इब्तिदा उस खुदाए बाबरकत के नाम से जो मेरे और आपके दिलों के भेद बखूबी जानता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कुर्रतुल-ऐन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करूंगी दो टॉपिक्स पर। एक तो वही जो शांति का केस है जिस पर हम पिछले 15 दिन से शोर मचा रहे हैं, उसके ऊपर बात करूँगी। उस केस से मेरी क्या फाइंडिंग्स हैं। मेरी मुलाकात हुई, मैं वहाँ गई, उनके अहले ख़ाना से मुलाकात हुई, शांति की वालदा से मुलाकात हुई, उनकी भाभी से, उनकी बहनों से, और वहाँ पर जो इस फोकल पर्सन है नजमा, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई। तो मैं उस केस पर बात करूँगी। और दूसरी जो चीज़ है वो है कराची में आए दिन बिल्डिंग्स से निकाला क्यों जा रहा है लोगों को, इस पर भी बात करूँगी। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करूंगी शांति के केस की, जिसके अंदर एक सपने सजाकर लड़की शादी होकर अपने घर जाती है और उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। शादी के दूसरे दिन उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी मुहाफ़िज़ के पास नहीं बल्कि किसी दरिंदे के पास आ गई है, और वो दरिंदा सिफ़त इंसान उसका शौहर है जिससे उसे छुटकारा पाना मुश्किल है। लेकिन शांति किसी तरह घर पर आती है और तब उसके माँ बाप को बात पता चलता है कि ये नॉर्मल बात नहीं बल्कि कुछ अनहोनी हुई है शांति के साथ। और वो अनहोनी ये थी कि उसके शौहर ने उसे इस तरह से दरिंदों की तरह नोचा और खसूटा था जैसे वो उसकी बीवी नहीं है बल्कि कोई शिकार है। इस नोट खसोट के चक्कर, इन तमाम चक्करों, इस ज्यादती के नतीजे में शांति की आंत जो है वो डिस्टर्ब हुई और उसके बाद वो अंदर से बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। जबकि उसको ले जाया गया था अंकल सरिया हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी सर्जरी हुई। लेकिन सर्जरी के बाद प्रॉपर बैंडेज ना होने की वजह से उन ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे और फिर उन कीड़ों को साफ़ किया गया। जब हेयरिंग हुई है और उसमें उसका शौहर बग़ैर किसी नदामत के फेस करता है जज को भी और उस शांति की वालदा को भी, जो चाहती थी कि उस दरिंदे के साथ वही सब कुछ हो जो कुछ उसने उसकी बेटी के साथ किया है। उस दरिंदा सिफत इंसान का कहना ये था कि वो किसी मेडिसिन के ज़ेरे असर था। तो मैं इस पे बात करूँगी मेरी क्या टेक है इस इंसिडेंट को लेकर। जो कुछ उसने किया वो कुछ किया उसने जो वो इंटरनेट पर मिलने वाले मवाद में दिखता है। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त पॉर्न वीडियोस की। हमारा नौजवान नस्ल इस वक्त पॉर्न वीडियोस देखने के बाद उसके दिमाग में शायद यही आता है कि बीवी को शायद इसी तरह से करना है जैसा कि इन वीडियोस में दिखाया जाता है, और वो उसे नॉर्मल जानते हुए उसी तरह की हरकतें उसने अपनी वाइफ के साथ की, यानी शांति के साथ की। तो मेरा तो मुतालबा ये है कि सबसे पहले इन पॉर्न वीडियोस को बंद हो जाना चाहिए। जब हमारे मालिकान, हमारी हुकूमत इतनी अहल है कि लोगों के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर सकती है, यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर सकती है, तो क्यों इन वीडियोस का दाखिला हमारे मुल्क में बंद नहीं होता। हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। ये नौजवान नस्ल जो अजियत पसंद हो चुकी है, अजियत देकर इनको खुशी हासिल होती है। जितने भी वाक़यात हों, चाहे वो नूर मुकद्दम का केस हो जिसके अंदर जब उसके कातिल को पकड़ा गया तो वो उस वक्त फ़ुटबॉल खेल रहा था नूर मुकद्दम के सर से, या वो मुस्तफ़ा का केस हो जिसके अंदर उसे इतना मारा गया तब भी उसकी अजियत उसके लिए बाइस तस्कीन ना मिली जब तक उसने उससे गाड़ी में डालकर जला नहीं डाला। ये हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जिस भेड़ चाल का शिकार हो चुकी है, वो भेड़ चाल कतई ना हमारे मज़हब के मुताबिक है ना हमारी एथिक्स के मुताबिक है। शांति एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली माइनॉरिटी की लड़की थी, लेकिन उनके यहाँ भी इस तरह से नहीं होता जिस तरह से उसके हस्बैंड ने किया। अब वहाँ पर कुछ सियासी जमातों ने अपना, ज़ाहिर है हर कोई जाता है और अपने चूरन बेचता है और उसको पब्लिसिटी गेन करनी होती है। लेकिन जब मैं उनकी वालदा से मिली और दीगर ख़वातीन से मिली तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार किया सिविल हॉस्पिटल पर, और इस सिविल हॉस्पिटल में वो लड़की इस वक्त एडमिट है और इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इवन उसके घर वालों को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वो बच्ची ट्रॉमा में है। मैं ये सोच रही थी कि उस ट्रॉमा से निकल भी आएगी शायद, और या शायद वो होश में आ भी जाएगी, जबकि मुझे नहीं लगता जितना तशद्दुद उसके साथ हुआ है उसके बाद उसका ज़िंदा रहना भी मुमकिन है या नहीं। ये तो मौजज़ों में से है कि वो मरी नहीं। और क्योंकि ग्रीन लिक्विड उसके पेट में से आने लगा था
और वो बहुत ज़्यादा अजियत में है, जैसे भंबोड़ दिया हो कुत्तों ने उसे, इस तरह की। लेकिन वो एक वाहिद उसका शौहर था जिसने ये हरकत की और उसे जीने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरा मुतालबा है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, आप देखें कौन सा मवाद वो देख रहे हैं, वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। सेक्स एजुकेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, हम एजुकेट नहीं करते अपने बच्चों को, उन्हें खुद एजुकेट करें, वरना वो इस तरह से एजुकेट हो जाएंगे जिस तरह से शांति का शौहर हुआ। और उसने बड़े आराम से उसने कहा कि गोली मैंने खाई हुई थी। तो भाई तूने कौन सी गोली खाई हुई थी? अगर उस गोली का नाम हुकूमत को पता चल जाता है, अदालत को वो पता चल जाता है, तो उसको बैन क्यों नहीं किया जाता? इस तरह की मेडिसिन हमारे मुल्क में आ कैसे सकती है? हम ट्विटर ब्लॉक कर सकते हैं, किसी सियासी जमात को साइड पे लगा सकते हैं, उसके लीडर को बंद करके हम कई कई दिन के लिए जेल में डाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम ऐसे कंटेंट को अपने मुल्क में आने ही ना दें। क्यों और किस वजह से इस तरह का कंटेंट हमारे मुल्क में आता है, हमारे बच्चे देखते हैं, एक्सेस है उनको, क्यों एक्सेस है? ये तक सुनने में आता है कि बच्चों से मोबाइल ले लिया जाए तो बच्चे अपने माँ बाप को भी कत्ल कर देते हैं, अपने माँ बाप को मार देते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा जो इंसिडेंट बहुत हो रहा है और उसमें ऐसा लग भी रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, वो ये है कि एक तो हमने ये सुना कि लिहारी में एक बिल्डिंग थी जो खुद ब खुद गिर गई और उसके नतीजे में 27 लोग ज़ख्मी हुए और 27 लोग हलाक हो गए उस इंसिडेंट के अंदर। और 27 लोगों का मतलब यह है कि वो 27 फैमिलीज़ अफेक्ट हुई, उनके घर बार ख़त्म हो गया, उनको रहने की कोई अल्टरनेटिव जगह नहीं मिली और वो सड़कों पर आ गए, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो तब बहुत ज़्यादा अवाम ने भी गुस्से का इजहार किया, उसमें मैं भी शामिल थी कि क्यों कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है और चेक करके बिल्डिंग को वो खुद अपने आप गिर जाती है, उसकी कोई मेंटेनेंस का काम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये सवाल था मेरा। तो अब जब सवाल उठाया है तो उसका जवाब जब मिल रहा है तो अवाम हो रही है गमो गुस्से से पागल, उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त टोटल 588 बिल्डिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड डेंजरस अक्रॉस द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची। यानी कि हमारे कराची शहर के इन डिस्ट्रिक्ट्स में 588 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, जिनको खाली करवाया जा रहा है, जिसके अंदर मौजूद है डिस्ट्रिक्ट साउथ में 456 बिल्डिंग्स हैं, 456 बिल्डिंग्स हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 2 बिल्डिंग्स हैं और डिस्ट्रिक्ट मलीर में 5 हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में इस वक्त 24 बिल्डिंग्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 18 बिल्डिंग्स, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 69 बिल्डिंग्स हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस वक्त 14 बिल्डिंग्स हैं। ये फिगर्स ऑफिशियली शेयर हुए हैं, सईद गनी साहब ने किए हैं और हमारी टीम के ही मेंबर हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं मिस्टर प्रीत जुम्मन महेश्वरी, उन्होंने ये हमसे शेयर किया है। और इसके मुताबिक अगर साउथ में देखें तो साउथ में एक खलबल ही मच गई, क्योंकि जब आप 456 बिल्डिंग्स को आप खाली करवाएंगे तो कितना इंसान बेघर होगा, क्या उनको कोई ऑल्टरनेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इस पर ये सूरत हाल यकीनन परेशान कुन है। और इसी सूरत हाल में इस वक्त साउथ में एक बिल्डिंग जो कि मेरे जहन से नाम निकल गया, वो उस बिल्डिंग को बिल्कुल हाँ, इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके खारा दिन में सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी और मुबैना उन्होंने रहाइशगाह को सील कर दिया है। अच्छा, उस इमारत को सील कर दिया गया है, यानी कि 6 मंजिला इमारत है जिसको सील कर दिया गया और उसके 6 मंजिला इमारत में 6 फैमिलीज़ हैं जो बेघर हो गई हैं, उनको कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया गया है और वो आ गई हैं सड़कों पर। वो सड़कों पर आ गई हैं और उनके मतलब उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। आप करें, बिल्डिंग्स को आप ख़त्म करें, लेकिन उन लोगों को तो कोई ऑल्टरनेट दें। अब जब हम ये समझते हैं कि वो मजलूम है और उनसे जाके बात की जाती, क्योंकि जो बिल्डिंग्स खस्ता हालत में थी उनको बंद करने के बजाय जो सही कदरे बेहतर बिल्डिंग थी जिसमें 6 फैमिलीज़ आबाद थी तो उनको निकाल दिया गया। तो अब ऐसा लगता है या तो ये बिल्डर माफिया का भी कोई इसके अंदर रोल है कि उन्होंने वो खाली करवा ली, वल्लाहु ताला आलम। लेकिन अगर हुकूमत ने ये किया है तो जान बचाने की कोशिश की है, लेकिन जब जान भी बचा रही है तो फंस तो तब भी रही है हुकूमत के। वो जो 6 ख़ानदान हैं जो इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहीं पे टेंट लगा कर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी सवाबदीद होगी या नहीं, कोई उनका कुछ होगा या नहीं, ये जानने की ज़रूरत है। और मेरी दुआ है कि अगर तो वाकई में ये बिल्डिंग्स खस्ता हाल हैं और इनको गिराया जा रहा है, ये बिल्कुल सही चीज़ें करना चाहिए, लेकिन
ऑल्टरनेट दें, इन लोगों को ऑल्टरनेट दें। ये लोग कहाँ जाएंगे, ये कहाँ पर जाएंगे, ये सवाल है। ये थे चंद सवाल जो मेरे जहन में थे और मैंने सोचा कि मैं इस पर बात करूं। अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं लेकिन मुझे इस वक्त व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वीडियोज़ को बार बार देखें और मुझे मशवरा दीजिए कि मैं किस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ। और मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग के साथ। मैं हूँ कुर्रतुल-ऐन और इस वतन अज़ीज़ पर उतरे वो बहार कि जिसको कभी भी ख़ज़ा ना हो, वो फसलें गुल उतरे कि जिसे कभी भी ख़ज़ाना हो। पाकिस्तान के तमाम वासियों को के लिए बहुत हर वक्त दुआ गो हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ केंजी दुआ सका का लगी हुई है और पांची यानी तीन जो उसका तो लगी हुई है।